हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट इज़ एनएलपी, एनएलपी क्या है। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 टॉप डेफिनेशंस ऑफ एनएलपी, यानी कि एनएलपी को आपको अलग अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलेगा, जिससे आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे और आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जिन्होंने एनएलपी का नाम सुना है लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक्चुअली एनएलपी क्या होती है। एनएलपी 3 टर्म्स से मिलकर बना है: न्यूरो, लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोलॉजी का कनेक्शन है न्यूरो वर्ड के साथ। लिंग्विस्टिक का कनेक्शन है आपकी लैंग्वेज के साथ। और हमारे पास दो लैंग्वेज पैटर्न्स हैं, वर्बल लैंग्वेज पैटर्न्स एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज पैटर्न्स। हम शब्दों से भी कम्युनिकेट करते हैं और बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हैं, फिजियोलॉजी से भी कम्युनिकेट करते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे किसी एंड रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। जैसे जो भी आपके बिहेवियर पैटर्न्स हैं उसके बैकग्राउंड में एक प्रोग्रामिंग काम कर रही है, कि एल्गोरिथम काम कर रहा है। इसी वजह से आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। अगर वो प्रोग्रामिंग बदल जाए तो आपका बिहेवियर भी बदल जाएगा। जैसे आप कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे एक्स अपीयर होता है। अगर बीच की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया जाए, आप एक्सप्रेस करेंगे तो वाई अपीयर हो सकता है, राइट। अब समझते हैं द 5 डेफिनेशंस ऑफ एनएलपी। फर्स्ट डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस, योर लैंग्वेज एंड बिहेवियर पैटर्न्स। ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, कैसे आपके लैंग्वेज पैटर्न्स आपकी न्यूरोलॉजी को प्रोग्राम करते हैं, कैसे आपके बिहेवियर पैटर्न्स प्रोड्यूस होते हैं। इस स्टडी को हम एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन एनएलपी की ये कहती है कि इट इज द स्टडी और रिलेशनशिप बिटवीन योर लैंग्वेज, योर इमोशंस एंड योर बिहेवियर। यानी कि आपके लैंग्वेज पैटर्न से कैसे आपके इमोशनल स्टेट्स डिटरमाइन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे आप बिहेव करते हैं। सेम सिचुएशन में आप अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं अगर आपका इमोशनल स्टेट डिफरेंट हो। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, यानी कि आप हाई इमोशनल स्टेट में हैं कॉन्फिडेंस की, तो आपका बिहेवियर अलग होगा। लेकिन अगर उसी सिचुएशन में उसी इंटरव्यू को उसी नॉलेज के साथ आप फेस करने जा रहे हैं लेकिन अगर आप फियर में हैं, तो आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। तो ये डेफिनेशन कहती है कि कैसे आपका लैंग्वेज पैटर्न, यानी आप खुद से क्या बातें कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकली भी आप कैसे बिहेव कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। जब कोई चैलेंज आपके सामने आ रहा है तो आपके कंधे झूले हुए हैं, आपका चेहरा डाउन है, या आप शोल्डर्स को वाइड करके, चेस्ट को अप करके उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ये दोनों ही लैंग्वेज पैटर्न्स हैं जो हमारे माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं और यही डिटरमाइन करेंगे कि हम किस तरह के इमोशनल स्टेट्स में जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर क्या होंगे, राइट। नाउ थर्ड डेफिनेशन ऑफ एनएलपी ये कहती है कि एनएलपी इज द साइंस ऑफ मॉडलिंग, या एनएलपी इज द साइंस ऑफ मॉडलिंग एक्सीलेंस। अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में एक मैसिव रिजल्ट क्रिएट करता है तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि शायद ये उसका गॉड गिफ्ट है या इनबॉर्न टैलेंट है, या वो इंसान लकी है, फॉर्चुनेट है, जिसकी वजह से वो इस तरह के रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहा है। लेकिन साइंस ऑफ माइंड एनएलपी ये कहता है कि कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी में कुछ बहुत हाई लेवल के रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है तो डेफिनेटली इसके बैकग्राउंड में उसके कुछ थॉट पैटर्न्स हैं, बिलीफ पैटर्न्स हैं, बिहेवियर्स हैं। यानी कि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग है, उसके न्यूरोलॉजी की एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो उसको एक्सेलेंस क्रिएट करने में मदद कर रही है। अब अगर कोई भी इंसान वो सेम थॉट, बिलीव, बिहेवियर पैटर्न्स को अडॉप्ट कर ले, इंटीग्रेट कर ले, अपने माइंड को वैसे ही प्रोग्राम कर ले, तो वो भी वही रिजल्ट क्रिएट कर सकता है या वैसे ही रिजल्ट क्रिएट कर सकता है जैसे रिजल्ट्स या एक्सेलेंस क्रिएट करने वाले लोग कर रहे हैं। जैसे मे बी बिल गेट्स, या हम बात करें एलॉन मस्क की या मुकेश अंबानी की, या क्रिकेट में कोई वैसा ही परफॉर्म करना चाहता है और वो लर्न कर ले कि एग्जैक्टली सचिन तेंदुलकर कैसे परफॉर्म करते थे, उस स्ट्रैटेजी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, लर्न कर लिया जाए, तो वो भी वैसे ही रिजल्ट्स कम समय में प्रोड्यूस कर पाएगा, राइट। तो ये बहुत अमेजिंग है और बहुत सारे लोग इसी वजह से एनएलपी को स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। नाउ फोर्थ डेफिनेशन ऑफ एनएलपी ये कहती है कि एनएलपी इज द स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। यानी कि एनएलपी वो स्टडी है जो बताती है कि हर इंसान का
अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हर सिचुएशन में अलग अलग होगा। यानी कि एक ही सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हस्बैंड भी है और वाइफ भी है, तो दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोनों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि दोनों का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। उनके बिलीव्स, वैल्यूज़, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनके फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, उनके मेटा प्रोग्राम्स, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि आपका इनर वर्ल्ड कैसे क्रिएट होगा फिल्टर होने के बाद। एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड हम सबके लिए एक जैसा हो सकता है, लेकिन एक ही कंट्री में रह के हम सबके इंटरनल वर्ल्ड अलग अलग हो सकते हैं। एक ही फैमिली में रह के हमारे इनर वर्ल्ड अलग अलग हो सकते हैं। तो इसे कई बार ऐसे भी कहा जा सकता है कि वाई पीपल डू वॉट दे डू, यानी कोई भी इंसान जैसा कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, इसकी स्टडी को हम एनएलपी कह सकते हैं। और अगर हम इसे अच्छे तरीके से स्टडी कर लें तो अगेन ये कनेक्ट हो जाएगा साइंस ऑफ एक्सेलेंस के की तरह। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम यही तो स्टडी करते हैं कि किसी सिचुएशन में कोई इंसान एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम कैसे वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी डेफिनेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक्चुअली ये सारी डेफिनेशंस एनएलपी की ही डेफिनेशन है। और लास्ट फिफ्थ डेफिनेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था एनएलपी के ऊपर और वहाँ पे मुझे जानने को मिली और मुझे बहुत अच्छी लगी। एनएलपी को एक्चुअली दो लोगों ने डेवलप किया है मिलके, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर। तो ये जो डेफिनेशन है वो जॉन ग्रिंडर की दी हुई डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि एनएलपी इज द आर्ट ऑफ चेंजिंग योरसेल्फ टू चेंज अदर्स। यानी एनएलपी वो आर्ट है जिसकी मदद से आप खुद को बदलते हैं सामने वाले को बदलने के लिए। मैं आपके माइंड में कोई बात प्लांट करना चाहता हूं या आपके बिहेवियर में कोई डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं या आपके साथ ज़्यादा बेहतर रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कनेक्टेड फील करें, तो सिर्फ विश करने से ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे अपने अंदर कुछ ऐसा बदलना पड़ेगा जिससे मैं सामने वाले के अंदर वो इंड्यूस कर सकूं जो चेंज मैं उसके अंदर देखना चाहता हूं। तो एनएलपी इज द आर्ट ऑफ चेंजिंग योरसेल्फ टू चेंज अदर्स। तो ये 5 डेफिनेशंस हैं एनएलपी की, जिसकी मदद से आप एनएलपी को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, गहरी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर करें कि एनएलपी जैसे पावरफुल साइंस के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी में क्या रिजल्ट क्रिएट करना चाहेंगे। व्हाट इज़ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर यू इन योर लाइफ जो आप क्रिएट करना चाहेंगे, और डेफिनेटली एनएलपी उसमें हेल्प कर सकती है। अगर दुनिया में एक इंसान ने भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसका मतलब वो स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है। आपको उस स्ट्रैटेजी को लर्न करना है, उसको इंटीग्रेट करना है और वही रिजल्ट क्रिएट करना है, राइट? और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें मेरे इंस्टेंट लाइफ शिफ्ट प्रोग्राम में। ये एक 3 आवर्स की लाइव ट्रेनिंग है, ओवर जूम में करने वाला हूं और हर मंथ में 2 बार मैं ये सेशन कर रहा हूं। तो बी द पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप थॉरली इंजॉय करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे इंस्टेंटली शिफ्ट करना है, यूं चेंजेस कैसे क्रिएट करने हैं, उसके कुछ बहुत पावरफुल एनएलपी टूल्स और टेक्निक सीख पाएंगे, राइट? सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम। लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट यूट्यूब लाइव।